नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गर्ग आप लोगों का स्वागत करता हूं आज एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 स्टॉक्स के बारे में जिनको रिकमेंड करा है मैक्वारी ने, और ये सभी स्टॉक्स लार्ज कैप हैं। जैसे कि हम लोग आज की डेट में काफ़ी गिरावट देख रहे हैं, मार्केट कह रहे हैं बियर मार्केट में आया है। ऐसे समय में लार्ज कैप्स में ही पैसे लगाने में समझदारी है, या उन कंपनीज में जहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा हो या जहाँ पे डेट ना हो। तो मैक्वारी की ये टॉप 10 पिक्स हैं, इनको हम देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं। हालांकि इनमें से टारगेट प्राइस कुछ के अचीव हो चुके हैं और कुछ में हो सकता है वो टारगेट प्राइसेस ना आए, तो टारगेट प्राइस आप इतना सीरियसली लेके नहीं चलिए। लेकिन ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम लोग स्पेशली ऐसे समय में छिप सकते हैं या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पैसे बचे रहेंगे। तो ये सेफ्टी का समय है जहाँ पे हमें सेफ स्टॉक्स में प्ले करना चाहिए। तो ऐसे में लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कौन सी है मैक्वेरी की टॉप 10 पिक्स। मैक्वेरी की पहली पिक है HDFC बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। आज की डेट में अगर हम इसका प्राइस देखते हैं तो करीब 930 के अराउंड है। जो इन्होंने टारगेट प्राइस दिया था वो है करीब 1500 के अराउंड। ये रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली मिड अप्रैल के पास की है, अप्रैल 7 के आसपास, तो करीब एक महीने पुरानी रिपोर्ट है। तो टारगेट प्राइसेस मैं कह रहा हूँ उतने सीरियसली आप नहीं लीजिएगा, बट हम देख सकते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स है जहाँ पे उनका भरोसा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 80% ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन्स की वजह से इनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगी 2.3%, यानी कि जितने भाव पे इनको पैसे मिल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे और इनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो लोगों को पैसा देंगे उसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो यानी कि इनके मार्जिन्स पे इफेक्ट आएगा। लेकिन मैक्वेरी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इनके डिफॉल्ट्स होंगे वो काफ़ी कम होंगे और बैंक्स के मुकाबले। और जो रिटेल डेलिक्वेंसी यानी कि रिटेल लोन्स में डिफॉल्ट होने का खतरा है वो एक ओवरहैंग बना रहेगा। मैनेजमेंट सक्सेशन मैनेजमेंट चेंज हो रही है, उसका भी एक ओवरहैंग बना रहेगा। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है 2.1 टाइम्स ऑफ FY22 प्राइस टू बुक से इन्होंने इसको वैल्यू किया है, और ये काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है शेयर विद लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क। मेन चीज़ ये है कि इन शेयर्स में डाउनसाइड आपको लिमिटेड होगा। दूसरा स्टॉक है इनका इन्फोसिस में इनका टारगेट प्राइस है 830। करंट प्राइस जो चल रहा है इन्फोसिस का वो करीब 646-650 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ न्यू CEO, जो उनके नए CEO हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कामयाब रही है, सक्सेस रही है। इनका जो रेवेन्यू डिक्लाइन आ सकता है FY21 में वो करीब सिंगल डिजिट्स में आ सकता है। तो जो EPS यानी कि इनकी अर्निंग डिक्लाइन होगी वो 10% से कम डिक्लाइन। इनका जो कैश बैलेंस शीट है, डिविडेंड यील्ड है, वो स्टॉक का काफ़ी इंप्रेसिव है 4.7% का। लॉन्गर शटडाउन इन US लीड टू सिग्निफिकेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन अ की रिस्क। हमें बेसिकली जो IT स्टॉक्स हैं वहाँ पे बेसिकली हमें ट्रैक करना होगा कि US में कैसी रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, कितने दिन तक लॉकडाउन रहता है, क्योंकि वहीं से इनका मेजर रेवेन्यू आता है और वही इस कंपनी के लिए की रिस्क रहता है या मॉनिटरेबल रहता है। तो हम लोग इन स्टॉक्स पे दाव लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग का प्राइस पॉइंट ज़रूर इन स्टॉक्स में खरीदारी करते वक्त अच्छा हो, क्योंकि इस मार्केट में कभी भी एकदम से तेज़ गिरावट आ सकती है। तो हमें देखना होगा कौन से इंपॉर्टेंट वो लेवल्स हैं जहाँ पे हम इन स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं, वहीं पे ही आप इसमें पोजीशंस बनाएं। ICICI बैंक का इन्होंने टारगेट प्राइस 684 दिया है, करंट प्राइस देखते हैं तो करीब 350 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली डबल जैसा प्राइस दिया है। आई एम नॉट श्योर कि ये प्राइस आएगा, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्यों इनको ये स्टॉक अच्छा लगता है। इनके पास अच्छी डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है, यानी कि बैंक के पास बहुत ही अच्छे डिपॉजिट्स आते हैं और जो कि अल्टीमेटली इनके निम्स में हेल्प करते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो मार्जिन जो बैंक लोन दे के कमाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 10% पे पैसे उठा रहे हैं और 12% पे पैसे आगे दे पा रहे हैं कस्टमर्स को, तो यानी कि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2% है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इनका जो बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो है वो कम है, यानी कि इनके जो लोन्स हैं वो बिजनेस से रिलेटेड कम है, लोअर प्रोपोर्शन है, जिससे कि ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट इनकी कम होती है।
इनका भी रिस्क यही है कि रिटेल डेलिक्वेंसी यानी कि रिटेल्स के डिफॉल्ट करना और क्रेडिट कॉस्ट यानी कि इनके जो पैसा उठाने की क्षमता है वो कम होना या पैसा इन्हें मिलना महंगा हो जाए। मानिए आज की डेट में 8% पे पैसा उठा रहे हैं, आगे इनको मिलने लगे 8.5% पे, तो ये सब रिस्क रहेंगे और ये सभी बैंक्स के साथ रहेंगे। अगर ये फैक्टर कर रहे हैं कि क्रेडिट लोन ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट 8.5% और 2.7% रहता है FY21 बियर के सिनेरियो में, तो भी इनको लगता है कि बैंक यहाँ से 50% जैसा उछल सकता है बियर के सिनेरियो में, यानी कि सबसे बुरे सिनेरियो में। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसा कि ये आप सभी लोग जानते हैं, ये एक बेहतरीन कंपनी है और ये इस गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसका स्टॉक अभी भी 2062 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका टारगेट 2563 दिया है। इसमें कंपनी का कहना है कि काफ़ी स्टॉक पाइलिंग होगी, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने का, होम केयर का सामान खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा करके रखेंगे कि कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा। इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं, क्योंकि पर्सनल वॉश की बिक्री बढ़ जाएगी, यानी कि जो कि हाथ धोने के, नहाने धोने के सामान की बिक्री बढ़ जाएगी, पैकेज्ड फूड्स की बिक्री बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि GSK के साथ जो मर्जर हुआ है उसकी वजह से इनको अर्निंग बूस्ट मिलेगा, यानी इनकी अर्निंग्स बढ़ जाएगी। EPS जो है इनका करीब 9% से बढ़ जाएगा पहले साल FY21 में। प्रीमियमाइजेशन एंड कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड्स लीवर टू एक्सपैंड मार्जिन्स, यानी कि इनके मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं अगर कंपनी कॉस्ट सेविंग पे काम करती है और प्रीमियमाइजेशन यानी कि और प्रीमियम प्रोडक्ट्स निकालने पे, तो इस वजह से इनको ये स्टॉक अच्छा लगता है। HUL, इसका जो टारगेट इन्होंने दिया है 2563, 2563। इसके बाद जो स्टॉक इन्हें अच्छा लगता है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज का जो एक्सपोजर है वो बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी कम है। ये बात काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी तगड़ा हिट आने की उम्मीद है। स्ट्रॉन्ग नेट कैश बैलेंस शीट है, यानी कि इनके पास कैश है। जो इनका टारगेट प्राइस आता है वो केवल 14 टाइम्स डिस्काउंट करता है FY22 को, जो कि 727 रुपये आता है, और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो करीब 518 रुपये चल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दिख रहा है। इसमें भी हमें जो चीज़ देखनी होगी, की रिस्क होगा, वो US बिजनेस होगा, क्योंकि US से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है। तो US में अगर शटडाउन लंबे चलता है तो इनकी डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है फार्मा से इन्होंने 2 स्टॉक चुने। पहला स्टॉक है हमारा सिप्ला में इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है और बहुत ही अच्छी कैपिटल एलोकेशन दिख रही है, यानी कि जो पैसा डाल रही है कंपनी सही जगह डाल रही है और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है कि वो मोनेटाइज कर सके अपने रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो। सिप्ला काफ़ी अच्छी ब्रांड मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो। आप लोगों ने देखा होगा सिप्ला के सबसे ज़्यादा इनहेलर्स आते हैं, तो ये सब दवाइयाँ ये डेवलप्ड मार्केट में अच्छे से पोजीशन कर सकती हैं, मोनेटाइज कर सकती हैं, और ये एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। वैल्यूएशंस के हिसाब से भी ये 17 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है FY21, जबकि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज 28 है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। हालांकि जो इनका टारगेट प्राइस था वो मीट हो चुका है। ये स्टॉक अभी करीब 590 के करीब चल रहा है, तो आप इसको डिप्स में ही बाय करें। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, ये एक दूसरा स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली इसके काफ़ी सारे ड्रग्स को अप्रूवल मिला US FDA से, साथ ही साथ इसकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब US FDA से अप्रूव हो गए हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने कॉस्ट कटिंग मेजर्स लगाए हैं और एसेट यूटिलाइजेशन भी बढ़ाई है इनकी। कंपनी डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिखा सकती है FY21 और 22 में। इनका फोकस रहेगा लेवरेज करने में US का जो इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो, यानी कि US में जो इंजेक्शन रिलेटेड दवाइयाँ हैं उसको बढ़ाने में कंपनी का फोकस है। और जो इनका ग्रोथ मोमेंटम यूरोप में है वो उम्मीद किया जा रहा है कि वो उसी तरह से बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। ये स्टॉक भी इस टारगेट प्राइस को ब्रीच कर चुका है, अराउंड 39.50 के आसपास इसका प्राइस है, तो हम इसको भी डिप्स में बाय करेंगे। लेकिन ये सब स्ट्रॉन्ग फार्मा काउंटर्स है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस मार्केट में, आप इनको किसी भी डिप्स में बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट ये आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं कि आपके पैसे इस बियर मार्केट में गंवाए नहीं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। जैसे ही उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन उठेगा, इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 20% प्लस मार्केट शेयर है, तो उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस दोबारा से स्टार्ट हो सकता है अच्छे से। उम्मीद की जा रही है कि इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो इम्प्रूव होगा और जो इनके डेट है यानी कि इनका कर्जा कम हो जाएगा। FY22 तक $1.1 बिलियन रह जाएगा, यानी करीब 7,500 करोड़ या 8,000 करोड़ के करीब।
इनका कैटलिस्ट क्या देखा जा रहा है कि क्यों ये बढ़ सकते हैं? ईजिंग ऑफ लॉकडाउन विल बी फर्स्ट, यानी कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इनको डिमांड रिकवरी दिखाई देगी और सीमेंट प्राइस के ट्रेंड पे ये काफ़ी डिपेंडेंट रहेंगे। अगला जो स्टॉक है वो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है, 50% नीचे ट्रेड हो रहा है जो फंडामेंटली इसके वैल्यूएशंस होने चाहिए। गेल के अंदर दो कारोबार है कि इनका ट्रांसमिशन कारोबार यानी कि गैस को ट्रांसमिट करने का, और एक मार्केटिंग यानी कि उसको बेचने का। अगर हम केवल ट्रांसमिशन डिवीजन की बात करते हैं और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है लिस्टेड, उनकी वैल्यू ही $9 बिलियन आती है, जो कि अभी के प्राइस पे करीब 20% ऊपर है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो करीब 92 रुपीज़ चल रहा है, तो केवल एक कारोबार की बिजनेस इससे 20% ऊपर आती है, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। उम्मीद करी जा रही है यहाँ से 2 गुना हो सकता है। रैंप अप ऑफ 2 न्यू पाइपलाइंस, 2 नई पाइपलाइंस कंपनी लगा रही है, और साथ ही साथ गैस सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं रिलेटेड टू टैरिफ्स, प्राइसिंग, पावर सेक्टर, फॉरेन पार्टिसिपेशन, और आगे जाके उम्मीद करी जा रही है ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कारोबार अलग अलग हो जाएंगे, तब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस शेयर में। तो ये 10 शेयर हैं जिन पर आप निगाह रख सकते हैं इस बियर मार्केट में। सभी लार्ज कैप्स हैं, सब में वैल्यू भी दिखाई देती है और आगे जाके बिजनेस में ज़्यादा हिट भी नहीं होगा, तो इनको किसी भी गिरावट में आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।